Hello students, welcome to my channel Brightical. My name is Dheeraj Lalwani and the topic for today will be electric field lines and its properties. आज हम पढ़ेंगे फील्ड लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और साथ ही उसकी प्रॉपर्टीज। तो इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फील्ड लाइंस बेसिकली होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? द इमेजिनरी लाइंस और कर्व दैट शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स on an electric charge placed in the field. This is the notation about electric field. यानी एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस है, रियल लाइंस नहीं है, ये किसी मान लो इस रीजन के अंदर मैंने एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर ली इस तरीके से। ये ऐसी लाइंस होती है जो इस बॉक्स के अंदर, मैंने इस बॉक्स के अंदर इसको ड्रॉ किया, तो इस सेक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, इसके अंदर, उसके बारे में काफी सारे क्या देगी, नोटेशन देगी, उसके बारे में बहुत कुछ हमें बताएगी। और ये क्या क्या बताएगी, उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बताएगी कि अगर आप इस फील्ड में किसी जगह पर एक चार्ज क्यू रख दो तो वो चार्ज क्यू के ऊपर फोर्स किस साइड लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक ऐसा इमेजिनरी ये पाथ बताती है, इमेजिनरी पाथ जो ये दिखाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक है। साथ ही साथ ये दिखाएगा कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर मैं एक चार्ज क्यू रख दूं तो यहाँ पर फोर्स किस साइड लगेगा, और बहुत कुछ दिखाएगा जो हम इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? सो इट बिगिंस फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। शुरुआत कहां से होती है इसकी? पॉजिटिव से। खत्म कहां होता है ये? नेगेटिव में। इसका मतलब अगर मान लो एक तरफ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से शुरू होती है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं इट गोज आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव। किसी पॉजिटिव चार्ज से बाहर की साइड निकलती है, रेडियली इस तरीके से बाहर की साइड निकलेगी। सारी की सारी लाइंस जो होगी वो बाहर की साइड निकलती है। अब सेम चीज अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो मान लो यहां नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव से लाइंस बाहर आती हैं, इसका ऑपोजिट हो जाएगा नेगेटिव में। नेगेटिव में यही लाइंस रेडियली अंदर एंटर करती हुई दिखाई जाती हैं। ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूं ना कि हमने कहा था पॉजिटिव और नेगेटिव अगर प्लेट्स पड़ी हैं तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है, उसकी डायरेक्शन अपन ऐसे देते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये भी यही एक उस तरह का नोटेशन है कि आप लाइंस को पॉजिटिव से बाहर निकालो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर फैल रहा है, और नेगेटिव की ओर उसको कंसंट्रेट करो, मींस वही फील्ड नेगेटिव की ओर आ रहा है। राइट, सो आपका एक प्रॉपर्टी हो जाएगा इसी पॉइंट के अंदर। मैं बता रहा हूं कि प्लस से बाहर की साइड फील्ड जाता है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, आपको एक पॉजिटिव चार्ज बना करके रेडियली उसके बाहर के साइड में, रेडियली मीन्स ये पूरा अगर मान लो एक सर्कल बन रहा है, इसके चारों ओर स्फेयर बन रहा है 3D में, तो अगर चार्ज यहाँ पड़ा है तो इसकी रेडियली यहां से बाहर निकलता हो जाएगा, जो इस सरफेस के साथ 90 डिग्री पर होगा, इस तरीके से। ठीक है, नाउ अगर मैं इन्हीं चार्ज को एक टू चार्ज सिस्टम ले लूं, एक टू, मान लो इधर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहां मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है, मुझे बताना है कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड है और वो किस तरीके से, उसकी डायरेक्शन एंड ऑल बताना है। ठीक है, तो चारों तरफ होगा फील्ड। ऐसा तो नहीं है कि अपन एक जैसे नॉर्मली बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखा है यहाँ पर और मैंने इस साइड डायरेक्शन बनाई, दैट डजंट मीन कि एक सीधी लाइन जा रही है यहाँ पर, नहीं। इसका मतलब है इस सेक्शन से उस सेक्शन की ओर, इस सेक्शन से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो एक हवा का झोंका है, एक हवा का झोंका इस साइड जा रहा है, हवा का झोंका इस साइड जा रहा है, अगर उसके अंदर मैंने एक पार्टिकल रख दिया, एक चार्ज रख दिया, तो वो उसके साथ इस साइड निकल जाएगा, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स हो गया। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव पार्टिकल की बात करूं तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डिनोट कैसे करूंगा? फ्रॉम पॉजिटिव, एक टू चार्ज सिस्टम के लिए हमें पता है प्लस से लाइंस बाहर निकलती है, तो प्लस से लाइंस बाहर निकलेगी और देन वो नेगेटिव की ओर जाएगी। प्लस से बाहर निकली और नेगेटिव की ओर जाएगी, प्लस से बाहर निकली और नेगेटिव की ओर जाएगी।
सेम इसी तरीके से। अब यहाँ कितनी लाइनें होंगी ये हमको नहीं पता, वो डिपेंड करता है आपका स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिनोट करना हो तो आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो कि ये लाइंस वो लाइंस हैं जो एक बड़ा लूप बना करके प्लस से निकल रही है और एक कंप्लीट बड़ा लूप लेकर के यहाँ से इधर तक खत्म हो जाएगी यहाँ पे आके। तो ये 3 लाइनें अगर मैंने यहाँ डिनोट की जो बाहर निकल रही है, तो मुझे 3 लाइनें इधर भी डिनोट करनी पड़ेगी जो अंदर आ रही होगी। मीन्स मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो 3 लाइनें मैंने निकलती हुई दिखाई है, यही 3 लाइनें बहुत बड़ा एक राउंड लेकर के इसके अंदर खत्म हो रही है, एक 2 चार्ज सिस्टम के अंदर, जहां एक प्लस है और एक नेगेटिव है। ऐसे ही मैं नीचे के साइड से भी कर सकता हूं इस तरीके से। यहां से बाहर आ रही है, पॉजिटिव से दूर जा रही है, तो यही नेगेटिव की और भी आएगी, ये नेगेटिव की और आएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये 2 चार्ज सिस्टम के लिए पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव की और। अब एक और चीज सेकंड पॉइंट पर बनाया जाता है, इट नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप नहीं बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन अगर मैं इस लाइन की बात करूं, फर्स्ट लाइन पॉजिटिव से निकली और फिर नेगेटिव पे खत्म हो गई। अब ऐसा नहीं है कि वापस से यहां से घूम के ऐसे आएगी, नहीं आ सकती, क्योंकि लाइंस की प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो नेगेटिव से वापस पॉजिटिव आए। तो जब तक कोई चीज अपनी जगह से स्टार्ट हुई, मान लो कोई चीज ए से स्टार्ट हुई, देन वो घूम करके अगर वापस बी, मान लो बी पर आई और बी से वापस घूम करके ए पर आई, तब मैं कहूंगा एक क्लोज लूप बना है। दैट विल बी अ क्लोज लूप बिकॉज इट विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए and after some time it will end at the same point A। यहाँ पर प्लस से स्टार्ट होती है, माइनस पे जाके खत्म हो जाती है। इसका मतलब इन्होंने क्लोज लूप नहीं बनाया, इन्होंने एक तरह का क्लोज लूप नहीं बनाया, राइट, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि सारे ही इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ वो चुनिंदा पॉइंट है जो एग्जाम में आपसे ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 1-1 मार्क्स के। टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज, मैंने इसको इधर रख दिया, इसको मैंने इधर रख दिया। अब ये तो मुझे पता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, लेकिन सीधा जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे घूम के जाएगा, ये किससे पता चलेगा। ये पता लगाने का काम किसका है, इस नोटेशन का, इलेक्ट्रिक फील्ड के नोटेशन का, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। सपोज ये पार्टिकल जो है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहां पड़ा है, सपोज इट इज प्लेस्ड हियर, इसको मैं पॉइंट दे देता हूं, पॉइंट वन, ठीक है। सेकंड पॉइंट मान लो ये इधर पड़ा होता है, इस जगह पर, एग्जैक्ट इस जगह पर, पॉइंट 2, और थर्ड पॉइंट मान लो ये एग्जैक्ट पड़ा होता ये यहां पर, इस जगह पर, थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो इस केस में अगर मुझे पता करना होता कि इस पर इस टाइम इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन दिस पार्टिकल वाज प्लेस्ड हियर, फर्स्ट पॉइंट, उस टाइम यहां फोर्स की डायरेक्शन क्या होती, तो आपको क्या करना है, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखे हुए हैं, समझा पूरा रहा हूं यहाँ पे। टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी। देखो ये इस साइड आ रहा है कर्व, एरो इस साइड है, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगी वो इस साइड से बनेगी, वो टेंजेंट इस तरीके से जाएगा यहां पर। अगर मैं कहूं कि बताओ ये पार्टिकल इधर रखा हुआ है, तब इस पर फोर्स कहां लगेगा, तब आपको इस पॉइंट पर टेंजेंट फाइंड करनी है। ये इस साइड जा रहा है तो ये टेंजेंट इस तरीके से बनेगा यहां पर, और ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी इसके फोर्स की डायरेक्शन। अगर मैं यहां पूछूं तो ये इस साइड जा रहा है टेंजेंट, तो अगर इस जगह पर ये चार्ज पड़ा है, इस जगह पर पर्टिकुलर चार्ज पड़ा है, तो वो फोर्स इधर लग जाएगा। तो हर एक जगह पर इसके ऊपर चार्ज की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन इस चार्ज पर चेंज होती जाएगी, इस वजह से ये उसको लूप में कन्वर्ट करती जाएगी, राइट, ओके।
देखो नेक्स्ट है लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस। लाइंस जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो किसी सरफेस से नॉर्मली या तो अंदर एंटर करेगी या नॉर्मली बाहर निकलेगी। जैसे मान लो एक सरफेस रखी हुई है, यहाँ पर एक कंडक्टर का प्लेन वगैरह रखा हुआ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस तरीके से नॉर्मली एंड इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री, मान लो ये सरफेस है मेरा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसे नीचे जाएगा या फिर यहां से एग्जैक्ट ऐसे ऊपर आएगा। ये ऐसे टेढ़ा जा या फिर टेढ़ा आ नहीं सकता। वाई? क्योंकि एक सरफेस के ऊपर इसकी प्रॉपर्टी हमेशा एंटर करेगा 90 डिग्री के साथ या बाहर निकलेगा 90 डिग्री के साथ, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि पॉजिटिव है तो बाहर जाएगा, दूर जाएगा, नेगेटिव है तो एंटर करने की कोशिश करेगा। अगर मान लो मैंने एक सिलेंड्रिकल बॉडी ले ली, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी ले ली और मैं अगर कह दूं कि एक सॉलिड सिलेंडर है और इसका ऊपर हमको पता है कि एक सर्कुलर शेप होगा, यहाँ सर्कुलर शेप होगा और देन ये इसका क्या होगा, ये इसका लेटरल सरफेस पार्ट होगा, साइड वाला चारों तरफ का कर्व्ड सरफेस बोलो या लेटरल एरिया बोलो। अब अगर मैंने कह दिया कि ये जो कंडक्टर है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये कंडक्टर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब मुझे यहाँ ड्रॉ करनी है इस पूरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो मैं किस तरीके से ड्रॉ करूंगा, इसके सारे सरफेसेस जो है, ऊपर वाला, नीचे वाले, देन साइड वाले, यहां मैंने 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लूंगा। I will draw the perpendicular lines on each surface. First surface upper circle, second surface is lower circle, and the third one is this complete, just like the marker. ये वाला जो साइड का complete जो पार्ट है वो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया था इस सिलेंडर के ऊपर, तो सारी लाइंस जो होगी वो परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगी। मीन्स मैं एरो बाहर के साइड बनाऊंगा लाइक दिस। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से लाइंस दूर जा रही है और एक सरफेस से दूर जा रही है तो परपेंडिकुलर ही निकलेगी 90 डिग्री पर। अगर यही चीज मैं बोलूँ कि नेगेटिवली चार्ज था, ये बॉडी जो थी नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव की ओर आती है तो ये सारी लाइंस की डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाती है, सब एंटर करते हुए दिखाते हैं आप इस तरीके से। देन यहाँ पर भी ये एंटर कर रही होती, तो सब एंटर कर रही होती टुवर्ड्स नेगेटिव, राइट। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नंबर ऑफ लाइन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर मैं दो एग्जांपल लूं, मान लो मैंने कहा कि एक पॉजिटिव क्यू इधर है, नेगेटिव क्यू इधर है, अगर मैं इतना डिनोट करता हूं ए में, बी में मैं डिनोट करता हूं ये मैंने बी में डिनोट किया। तो अगर मैं पूछूं बताओ इनमें से ये वाले चार्जेस स्ट्रॉन्ग है या ये वाले चार्जेस स्ट्रॉन्ग है, तो आप जाओगे इस प्रॉपर्टी पे। द प्रॉपर्टी सेज द नंबर ऑफ लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा इसको दिखाने के लिए ज्यादा कंपेरेटिवली नंबर ऑफ लाइंस का यूज किया जाता है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव जो क्यू चार्जेस हैं दे आर स्ट्रॉन्गर देन द प्रीवियस वन इन द केस ऑफ ए, राइट। तो यहाँ ज्यादा है अमाउंट और यहाँ कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये कंटिन्यूस कर्व है। कंटिन्यूस कर्व मीन्स ये जहां से स्टार्ट होता है उसके बाद कहीं जाके खत्म होंगे, इसके बीच में ये रास्ता जो है वो कहीं ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं तब तक जब तक कोई दूसरी चीज इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज अपना इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ठीक है। तब ये कंटिन्यूअस अलग तरीके से रह जाएंगे, राइट। दूसरा चार्ज की लाइन अगर इससे इंटरेक्ट कर रही है तो उसको रिपेल कर सकती है या अट्रैक्ट कर सकती है। तो यहां से यहां तक का जो रास्ता होगा वो ऐसा रास्ता होगा जहां जो ब्रेक नहीं हो रहा होगा, वो टूट नहीं रहा होगा, शुरुआत होगी और फिर एग्जैक्ट जाके खत्म करेगा, कंटिन्यूअस रास्ता होगा एक। अगला पॉइंट कह रहा है दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये लाइंस जो हैं एक लाइन दूसरी लाइन को कभी ऐसे काट के नहीं जाती है, कट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं ये प्लस है यहाँ माइनस है, एक लाइन मान लो इस तरीके से जा रही है
और दूसरी लाइन मान लो इस तरीके से यहां आ रही है, तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएंगी। और यहाँ मैंने स्टार बनाया है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए क्योंकि इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी 1 मार्क क्वेश्चन या हाफ मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द रीजन या व्हाट इज द रीजन दैट दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे को क्यों नहीं कट करती, क्यों नहीं काटती है। तो इसका रीजन है, देखो अगर मैंने यहाँ इसको काटा है, इस पॉइंट पर मैंने लाइंस को कट करवाया, और अगर मैंने चार्ज को रख दिया यहाँ पर, तो अगर मैं फर्स्ट ऊपर वाली लाइन को भूल जाऊं, मैं नीचे वाली लाइन को कंसीडर करूं, तो यहां पर अगर मैं नीचे वाली लाइन के हिसाब से अगर फोर्स पूछूं, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप यहां पर क्या करोगे, वी विल ड्रॉ अ टेंजेंट अकॉर्डिंग टू दिस कर्व। नीचे वाले कर्व के हिसाब से मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो इस साइड है, डायरेक्शन इस साइड है, तो मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, वो इस तरीके से जाएगी फर्स्ट कर्व के लिए, नीचे वाला फर्स्ट कर्व। सेकेंड कर्व है ऊपर वाला। अब इसी पॉइंट पर ऊपर वाला कर्व यहां से घूम के इस साइड जा रहा है, तो इसकी जो टेंजेंट होगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी, ये टेंजेंट जो होगी वो इस तरीके से जाएगी। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक चार्ज पर दो अलग अलग डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस पॉसिबल नहीं है। एक ही चार्ज, एक ही पॉजिटिव पार्ट या एक ही फील्ड एक चार्ज पर दो अलग अलग तरीके से फोर्स नहीं लगा सकता है। हाँ, दूसरा अगर फील्ड होता तो दो फील्ड के बीच में वो ये एक चार्ज पर अलग अलग फोर्स लग सकता था, लेकिन ये फील्ड तो एक ही है पूरा, जो प्लस से माइनस की ओर है, तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम प्लस टू माइनस। इस पूरे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज आप रख रहे हो वहां पर दो फोर्स की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इस वजह से दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी वो कट नहीं कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे हमको पता चलेगा कि लाइंस को देख करके पता चल सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सारी लाइनों के अगर सेम है, मैग्नीट्यूड मीन्स फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है तब, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होगा इनमें से एनी डिफरेंट, इनमें से कोई भी एक चीज या दोनों चीजें अगर अलग अलग हैं तो मैं कहूंगा कि मेरा फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। कैसे, अब यहां देखते हैं, एग्जांपल के लिए देखते हैं। मान लो मैंने एक इस तरीके से लाइंस ड्रॉ की है, इस तरीके से, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर रीजन है, इस रीजन के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है। तो अगर मैं पूछूं कि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप देखो, अगर मैं इस जगह पर पूछता हूं ए पर, देन मैं बी पर पूछता हूं, तो यहां लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन मेरी ऊपर होगी, क्योंकि मेरा टेंजेंट ऊपर की साइड जा रहा है, यहां से ये ऊपर जा रहा है, देन नीचे आ रहा है। और इस जगह पर पूछूंगा तो फोर्स की डायरेक्शन मेरी ये हो जाएगी, तो यहां पर तो आपका फोर्स का डायरेक्शन बदल गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, दिस विल बी नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं ये वाला पार्ट, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगा। वाई? क्योंकि यहां पर किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले लोगे तो आपका टेंजेंट इधर ही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस डायरेक्शन में आएगा एरो के साथ। तो यहां पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि लाइंस की जो डायमेंशन होगी वो आपके मैग्नीट्यूड को दिखाती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर मैंने दो चीजें इस तरीके से ड्रॉ कर दी, ये मान लो फर्स्ट केस है, ये मान लो सेकंड केस है। फर्स्ट केस के अंदर अगर मान लो एक लाइन इस साइड, दूसरी लाइन छोटी बनाई, तीसरी वापस बड़ी बनाई, चौथी मैंने बड़ी बनाई, तो यहां पर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम है, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। डायरेक्शन इस साइड है सबकी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्योंकि लाइंस का अमाउंट, लाइंस का डायमेंशन सेम है। इधर क्या हो रहा है, डायरेक्शन तो ठीक है सबकी इस साइड है, लेकिन यहां पर ये लाइन दिखा रही है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, राइट। तो ये नॉन यूनिफॉर्म में गिना जाएगा। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, मान लो ये लाइंस इधर है,
ये इधर है, यहाँ पर, देन थोड़ा डिस्टेंट है, देन थोड़ा पास में है, ये वाला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर मैं ये सेक्शन लूं, नंबर ए सेक्शन, ये वाला सेक्शन इस पॉइंट पर कहीं, तो यहाँ पर फील्ड लाइन जो है वो दूर दूर है, ठीक है। और इस सेक्शन के अंदर फील्ड लाइन जो है वो पास पास में है। इस सेक्शन के अंदर भी कंसिडरेबल अमाउंट अगर देखें तो पास पास में, कंपैरिजन करूं तो इस सेक्शन के अंदर लाइंस दूर दूर है। तो अगर मैं पूछूं, मैं नाइन्थ प्रॉपर्टी पे सबसे पहले आना चाहूंगा, फिर अपन इस क्वेश्चन पे आएंगे। नाइन्थ प्रॉपर्टी कहती है कि लाइन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा लाइंस पास पास में होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही अच्छा बनेगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी लाइंस पास पास में, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्ट्रांग। इस सेक्शन के अंदर दो लाइंस के बीच में गैप ज्यादा है, तो यहाँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पर वापिस अगर थोड़ी पास में तो इससे स्ट्रांग होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो रहा है। मैग्नीट्यूड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सारी इस साइड है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सारा का सारा डायरेक्शन सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत किस चीज की है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड अलग अलग हो रहा है। मैग्नीट्यूड क्यों अलग अलग हो रहा है, क्योंकि मैं नाइन्थ प्रॉपर्टी के हिसाब से कह सकता हूँ कि जहां लाइंस डेंसिटी ज्यादा है, लाइंस पास पास में है, वो फील्ड स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर इधर पास पास में, लेकिन यहाँ दूर है, यहाँ भी दूर है, तो इधर फील्ड की स्ट्रेंथ अलग है, यहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ अलग है, यहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ फिर से अलग है, देन यहाँ पर अलग है। तो ये पूरा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड के हिसाब से नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ये फील्ड को जो मैंने डिनोट किया है, दैट विल ऑल्सो बी known as the non-uniform electric field. So ये थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और इनकी कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अच्छा, तो अब हम एग्जांपल लेते हैं एक ऐसा सिस्टम जहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और उसे कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, राइट। अब अगर आप जितना भी इन दोनों को पास में लाने की ट्राई करोगे, जस्ट लाइक अ मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, वापस यहाँ साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है। आप साउथ और साउथ पोल को पास में ला ही नहीं सकते हो, एकदम उनको आपस में आप अट्रैक्शन के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो, कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें और ये डिस्टेंस एकदम खत्म हो जाए, वो एकदम से फोर्स लगा करके दूर चले जाएंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन वो पूरा ऐसा सीधा नहीं रखेंगे, वो बिगाड़ देंगे। तो ऐसे ही अगर एक तरफ पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो मुझे पता है कि पॉजिटिव से लाइंस दूर जाना चाहती है, यहां पर भी पॉजिटिव से लाइंस दूर जाना चाहती है, ठीक है। तो ये लाइंस इतना पास में और इतना पास में नहीं आ सकती, यहां से दूर जाने वाली और यहां से दूर जाने वाली लाइंस आपस में पास में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन टिल्ट कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन टिल्ट हो रही है टुवर्ड्स नेगेटिव, और यहाँ कहीं नेगेटिव अवेलेबल नहीं है। तो ये और ये दोनों सेम प्रॉपर्टी की लाइंस हो जाएंगी। तो ये लाइंस, ये देखो इस तरीके से यहाँ से निकल रही थी, ये यहाँ से निकल रही थी, तो आपस में इस तरीके से नहीं आएंगी, ये यहाँ से एकदम मुड़ जाएगी और यहाँ से एकदम मुड़ जाएगी। तो इन दोनों हाथों के बीच में मेरे क्या रहेगी, डिस्टेंस, जैसे लाइंस आएगी और देन ये इस तरीके से चली जाएगी, इस तरीके से। तो इधर एक ऐसी जगह बनती है जहां पर इससे आने वाली या इससे आने वाली किसी भी लाइन का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, जहां पर इस जगह पर आप दूसरी चीज को इंटरेक्शन उसका करवा सकते हो। तो इस जगह पर एक तरह से नल पॉइंट या नलिफाइड पॉइंट कहलाता है या न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये लाइंस इंटरेक्ट नहीं करी। तो इधर मैं किसी चार्ज को रख दूं क्यू को, तो इसका और इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि लाइंस यहाँ से इधर जा रही है, यहाँ से इधर जा रही है, यहाँ से इधर दूर जा रही है। ये जो रीजन था वो रह गया, ये रीजन जो था वो बीच में छूट गया, तो यहाँ पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा। सेम केस अगर मैं इसको भी नेगेटिव और इसको भी नेगेटिव लेता, तो ये लाइंस की डायरेक्शन क्या हो जाती, बाहर की जगह अंदर होती, नेगेटिव की ओर चार्ज आता और यहाँ भी नेगेटिव की ओर, लेकिन ये भी रिपेल होके आता, ये भी एक दूसरे से मिक्स नहीं होता। तो वापस यहाँ पर क्या बनता, नल पॉइंट बनता। यानी कि सिर्फ डायरेक्शन अगर चेंज कर दो टूवर्ड्स, इसको मैं नेगेटिव कर दूं, तो ये लाइंस इस साइड आएंगी और इसमें भी इस साइड ही आएंगी,
ठीक है। अगर यहाँ पर मैं नेगेटिव कर दूंगा तो ये भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो लाइंस की डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो नल पॉइंट बनेगा वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए नेगेटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, जिनके बीच में आप किसी चार्ज को अगर आप रख दो तो इनकी वजह से उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। हो सकता है कोई दूसरा चार्ज कहीं पड़ा हो, उसकी फील्ड लाइंस के अंदर ये आ रहे हो तो लग सकता है, लेकिन इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से बनेगा ही नहीं कोई यहाँ पर फोर्स, क्योंकि इंटरेक्शन देखा जाता है एक्चुअली हो ही नहीं रहा। ठीक है। सो आई होप कि आपको अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती है वो समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हम कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दो चार्ज का एक सिस्टम है Q1 एंड Q2। एक से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, दूसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है। ठीक है। अब आपको कहा गया कि बताओ Q1 अपॉन Q2 कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये चीज क्लियर कर देंगे अपन कि यहाँ पर तो चार लाइंस हैं जो इस साइड से जाके इसमें एंटर कर रही है, लेकिन बाकी की चार लाइंस है वो कहाँ जा रही है, वो यहाँ मैंने क्यों नहीं दिखाई है। मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में कि इस चार से अगर मैंने इतनी लाइन बाहर आती हुई दिखाई है तो यहाँ एंटर करता हुआ दिखाऊंगा। ऐसा इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि ये जो फील्ड की लाइंस है वो इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो इधर Q1 है तो यहाँ कहीं Q3 पड़ा होगा, इधर मान लो Q3 पड़ा है कोई दूसरा चार्ज, वो मान लो इसके ओपोजिट पोलरिटी का होगा, तो यहाँ से निकलने वाली लाइंस उसके अंदर एंटर कर रही होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये चार्ज इससे भी रिलेट कर रहा है और ये चार्ज इससे भी रिलेट कर रहा है। तो इसका कितना सेक्शन इससे रिलेट कर रहा है, ये चार लाइंस वाला, इसका कितना सेक्शन उससे रिलेट कर रहा है, इन चार लाइन से रिलेटेड। तो अभी मुझे वो नहीं देखना है। तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि दो चार्ज के सिस्टम के अंदर जो लाइंस यहां से निकल रहेगी सारा का सारा वहां जाएगी। हो सकता है कि इस टू चार्ज सिस्टम के अलावा कोई दूसरा चार्ज इन लाइंस को ले रहा हो, और यहाँ पर वही केस हो रहा है। दीज फोर लाइंस विच आर इमर्जिंग आउटसाइड, या जो आउटवर्ड जो इमर्ज कर रही है, जो बाहर जा रही हैं, दीज आर नॉट रिलेटेड विद दिस चार्ज Q2। वो चार्ज Q2 से रिलेट नहीं करती। ठीक है। अब एक और चीज, हम पोलैरिटी डिसाइड कर लेते हैं। पोलैरिटी डिसाइड कैसे करेंगे, यहां से लाइंस बाहर जा रही हैं तो मुझे पता चल गया Q1 होगा टैंक पॉजिटिव, Q2 की ओर आ रही है तो ये होगा नेगेटिव, राइट। अब चार्ज Q1 का जो अमाउंट होगा, चार्ज Q1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस। मुझे इसका स्ट्रेंथ तो पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइनें हैं जो इससे रिलेट कर रही है, तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर दिया 8। Q2 जो है नेगेटिव अमाउंट है, ये Q2 जो है वो नेगेटिव है, वो रिलेट कर रहा है कितनी लाइन से, 4 लाइनों से, 4। नेगेटिव यहां हटा के मैं यहां डाल देता हूं, तो मुझे Q1 अपॉन Q2 करने का कहा जाए, सो आई विल गेट 8 अपॉन 4, और ये नेगेटिव साइन मैंने बाहर लगा दिया, 4 से 8 कैंसिल हुआ, -2। यानी कि मुझे मिला Q1 अपॉन Q2 इज -2, या फिर मैं बोल सकता हूं कि Q2 इज नेगेटिव Q1 बाय 2, या फिर नेगेटिव Q2 इज Q1 बाय 2। Q2 का जो अमाउंट होगा वो Q1 की पोलरिटी का ऑपोजिट होगा। फर्स्ट थिंग, Q2 का जो अमाउंट होगा वो Q1 की पोलरिटी, यहाँ Q1 के आगे प्लस है लेकिन Q2 के आगे नेगेटिव है, तो ऑपोजिट होगा। Q1 अपॉन 2 होगा, मीन्स जितना इसका अमाउंट होगा, अगर मान लो ये 10 कूलम है तो ये 5 कूलम होगा, अगर ये 20 कूलम है तो ये 10 कूलम होगा, क्योंकि Q2 विल बी हाफ ऑफ द Q1। ठीक है। और अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि आपको Q1 अपॉन Q2 का मॉड निकालना है तो यहाँ पर सिर्फ लाइंस को कैलकुलेट करते, पोलैरिटी को कैलकुलेट नहीं करते। तो ये आपका इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड था ये क्वेश्चन कि मोर द लाइंस मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है। ये डायरेक्शन है इसकी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो एक चीज तो कंफर्म होगी, क्या, ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका यहां से खत्म होकर यहां जा रहा है तो ये वाला लेफ्ट सेक्शन में कहीं इस साइड पॉजिटिव चार्जेस होंगे और इस साइड नेगेटिव चार्जेस होंगे। ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इधर नेगेटिव हो उधर पॉजिटिव हो और डायरेक्शन इस साइड हो।
नॉट पॉसिबल बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी डी एंड ई इन 5 पॉइंट्स में कंपेयर करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा है, तो हम किस प्रॉपर्टी पे जाएंगे? वी विल गो टू द प्रॉपर्टी दैट मोर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी वहां पर फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर देखो ई पॉइंट पर 3 लाइन्स पास पास में है, ए पॉइंट पर भी यही 3 लाइन एकदम पास पास में। तो यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई, ये दोनों जो होंगे वो बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि 3 लाइंस हैं, एक ही सीध में आया हुआ पूरा, तो यहाँ पर और यहाँ पर अमाउंट सेम होगा। अब यहाँ पर आके लाइन फैल रही है, तो देखो यहाँ पर सी पॉइंट पर अगर मैं देखूंगा, सी पॉइंट पर तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बी पर और डी पर इक्वल डिस्टेंस है, ये और ये इक्वल डिस्टेंस है, ये ज्यादा डिस्टेंस है। तो अगर मैं बी और डी पर देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी विल बी इक्वल। और सबसे कम कहाँ कहाँ का लाइनें बिखरी हुई हैं एकदम, सी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल बी वेरी लेस। ठीक है, इट विल बी द लीस्ट, ये वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो मैं इस तरीके से इसको डिनोट कर लूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड ई दैट विल बी इक्वल एंड दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बोथ दीज पॉइंट्स। बी और डी के कंपैरिजन में ज्यादा होगा ये। अब बी और डी का आपस में इक्वल है, लेकिन किससे ज्यादा है? सी से। सी पर सबसे कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा बिखरी हुई है, मीन्स दूर दूर है। ठीक है, ये डेंस्ड नहीं है, पास पास में नहीं है। सबसे ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ होगी? ए और ई पर। वाई? बिकॉज यहाँ पर लाइंस जो है वो सबसे पास पास में है, यहाँ डेंसिटी इज द मैक्सिमम। ओके, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, यहाँ पर मैंने पूछा है कि कंपेयर Q1 एंड Q2, दो चार्जेस दे रखे हैं, इन दोनों चार्ज, इसको मैं सेम साइज का बना देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, Q1 Q2 बना हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है Q1 और Q2 दो चार्ज पड़े हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की हुई है, और देन यू हैव बीन आस्क्ड टू कंपेयर Q1 एंड Q2। आपको बोला गया कि कंपेयर करके बताओ Q1 एंड Q2 के बीच में। कंपैरिजन मीन्स या तो आप ये बताओगे कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, पहली चीज। सेकंड चीज ये होगी, आप ये बताओगे कि इनमें किसका अमाउंट ज्यादा हो सकता है दूसरे वाले से, या फिर क्या इक्वल है दोनों। तो देखो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी वर्क करती है, वो ये है कि आप इन चार्ज की लाइन को मिलाने से जो लाइन बनेगी, चार्ज के पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनेगी, उस लाइन के सिमेट्रिक इस लाइन को और ड्रॉ कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो Q1 और Q2 दोनों चार्ज को मिलाने वाले प्लेन के सिमेट्रिक होगी, इस लाइन के सिमेट्रिक होगी। तो ये इस साइड बनी हुई है, तो ऐसी कैसी मैं इसका एक इमेज, वाटर इमेज समझ लो, यहां बना देता हूं नीचे की साइड। तो यहां से ये इस तरीके से बनेगी, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे बताना कि Q1 ज्यादा है या Q2 ज्यादा है, यहां पर किसका अमाउंट। अब पहली चीज, पॉजिटिव कौन है? पॉजिटिव वो वाला सेक्शन होगा जहां से चार्ज बाहर आ रहा है, जहां से सॉरी लाइंस बाहर आ रही है। लाइंस कहां से बाहर आ रही है? Q1 से या Q2 से? Q2 की और आ रही है, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि यहां से इमर्ज आउट कर रही है। द लाइंस आर इमर्जिंग आउट फ्रॉम Q1, so Q1 will be positive part and negative will be the Q2 part। ठीक है, अब यहां पर देखो लाइंस जो हैं, अगर मैं एक आर्क ड्रॉ करूं छोटी सी डिस्टेंस पर, ठीक है, ये आर्क और एक आर्क मैंने इक्वल डिस्टेंस पर इसमें ड्रॉ किया, तो यहां पर लाइंस थोड़ी पास में है, ये लाइंस पास में, और यहां आते आते ये लाइंस फैल गई, दूर हो गई, राइट। तो यानी कि जिस पार्ट में लाइंस पास पास होती है वो चार्ज थोड़ा क्या होता है, वो चार्ज स्ट्रॉन्गर होता है, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ज्यादा है? क्योंकि लाइंस पास पास में। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ Q1 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, Q2 पर कम होनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है Q2 से जस्ट थोड़ा दूर जहां मैंने ड्रॉ किया आर्क, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वैल्यू जो होगी वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ पर इतनी डेंसिटी नहीं है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, इसका मतलब किस चार्ज की वजह से हो रहा है? Q2 की वजह से। और मुझे एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स पर फील्ड डेंसिटी कम है, यहाँ फील्ड डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है यानी ये वाला स्ट्रॉन्गर चार्ज है। तो मैं लिखूंगा Q1 जो होगा उसका अमाउंट जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ Q2। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। और एक ये रिजल्ट हो जाएगा, Q1 जो होगा पॉजिटिव होगा, Q2 जो होगा वो नेगेटिव होगा। राइट। सो आई होप कि आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज और कुछ न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। If not, then you can visit the video again and again. Thank you.